पहले बात करते हैं हम कैमरा कंट्रोल की। तो बेसिकली ये जो हमारा कैमरा कंट्रोलर है कॉल्ड RMC 300 है, ये एक बार में एक साथ 24 कैमरे कंट्रोल कर सकता है। हर कैमरे के हम 14 प्रीसेट बना सकते हैं। ठीक है, तो बाहर हमारे अभी करंट में 3 रोबोटिक कैमरे लगे हुए हैं, नंबर 1, 2, 3। ठीक है, जिसको भी हमें ऑपरेट करना है, अगर हमें करना है 1 नंबर कैमरा, ठीक है, तो 1 नंबर प्रेस करेंगे। उसके बाद जो भी हमें पैन करना है या टिल्ट करना है वो सारा हम इधर से कर सकेंगे। पैन टिल्ट के लिए है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा हो रहा है। जूम इन जूम आउट करना है, ये जूम इन जूम आउट हो गया। ठीक है, अब अगर कई बार ऐसा होता है कि फोकस हमें मैनुअल करना है, तो फोकस के लिए भी बटन दे रखे हैं। इधर अभी ये ऑटो पर है, रेड लाइट है यानी कि ऑटो पर है। मैं ऐसे टैप करूँगा, वाइट हो गया, इधर से फोकस सेलेक्ट करूँगा और ये नोब से मैं जो भी चेंज करूँगा ये मैनुअल पे चला जाएगा। सॉफ्ट हो गया फोकस, अगर आपको दिख रहा है तो आउट फोकस है, सॉफ्ट हो गया। हाँ वही कह रहा हूँ मैं, सॉफ्ट हो गया। ठीक है, वापस फोकस में लाना है तो नोब को ऑटो डायरेक्शन में लगा। हाँ। नहीं सर, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसा शूट कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ऑटो पे करेंगे, ऑटो पे आ जाएगा वापस। सेम वही चीज़ आइरिस पे अगर हम आते हैं तो आइरिस भी वही है कि आइरिस में सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद आइरिस भी मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा जो भी मुझे करना है मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आइरिस हो गया, देन गेन हो गया, या फिर मेरा शटर स्पीड हो गया। तो तीनों चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मुझे मैनुअल करना है, वरना ऑटो पे तो मेरा जा ही रहा है। उसके अलावा वाइट बैलेंस हो गया, वाइट बैलेंस भी हम करते हैं। वाइट बैलेंस ज़रूरी होता है वो इसलिए कि कलर्स के लिए कैमरे को एटलीस्ट हमें ये बताऊंगा कि ये वाइट है। अगर उसे वाइट का पता होगा तो बाकी के कलर वो एक्यूरेट ले लेगा, तो उसे वाइट बताना था। अब वो वाइट बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेपर वाइट या थर्माकोल जो भी है कैमरे के सामने रखना है, उसको पूरा जूम करके, मतलब कोई और पार्ट ना आए उस पर, मतलब वाइट ही रहे पूरा, और उसे फोकस कर लेना है पूरा। उसके बाद हम वन पुश बटन दबाएंगे ये, और वो ऑटोमेटिकली मतलब मैनुअल वाइट बैलेंस ले लेगा। ठीक है, अगर ऑटो पे रखेंगे कैल्विन से भी कर सकते हो आप। हाँ, लेकिन कैल्विन से करने का फ़ायदा क्या है, वही वाली बात है कि लाइट आपको अभी कैल्विन आँखों से देख के नहीं पता लगा सकते कि किस कैल्विन पे आपकी लाइट चल रही है स्टूडियो की। वो तो पता लग जाता है, इतना नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ टंगस्टन है या डे लाइट है क्या है, लेकिन वैसा कि कैल्विन की बात करो, कैल्विन में ही नहीं कर सकते आप। तो बेहतर ये है कि आप मैनुअल करो, ठीक है, या फिर ऑटो पे रहने दो। बाकी वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैनुअल कहाँ से होगा सर? मैनुअल में 1 पुश प्रेस करेंगे हम, उसके सामने लगाकर, तब हो जाएगा हमारा। ठीक है, और ये तीनों बटन ऑटो पे हैं? ये 1 पुश करा तो ये कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, तो इसने ले लिया क्योंकि अभी वाइट था नहीं इसके सामने। मैंने कहा ना वाइट पेपर लगाना पड़ेगा पहले कैमरे के सामने उसे फोकस करना पड़ेगा पूरा, तब। तो इसे हम ऑटो पे डाल देते हैं, ऑटो पे हो गया ये। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करना है कि हमें कोई भी कैमरे का प्रीसेट बनाना है। जैसे मैं अभी बात करूँ कैमरा 2 का, इसको मैं पीछे अगर मैं बात करूँ कैमरा 2 की, ठीक है, इसमें मैं प्रीसेट सेट करने के लिए STR बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद ये प्रीसेट बटन है, जिस भी प्रीसेट नंबर पे लेना है मैंने वो प्रेस कर दिया। मैंने प्रीसेट 1 पे इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब अगेन मुझे कोई और फ्रेम लेना है तो मैं वो फ्रेम बना लूँगा अपनी मर्ज़ी का, या जो भी मुझे फ्रेम चाहिए। और देन अगेन मैं वो STR बटन दबा के अगले प्रीसेट पे सेव कर दूँगा। देन तीसरा प्रीसेट भी तीसरे नंबर पे हो जाएगा। अब जब भी रिकॉल करना मुझे बस सिंगल बटन प्रेस करना, मेरा वापस उसी प्रीसेट पे रिकॉल हो जाएगा जो भी मैंने बनाया हुआ है। और इस प्रीसेट को हटाना हुआ तो ओवरराइट हो जाएगा, इस पर ओवरराइट हो सकता है। जो भी ओवरराइट हमें करना ओवरराइट भी हो जाएगा। ओवरराइट के लिए वापस से सेट करना पड़ेगा? हाँ, मतलब अभी 1 नंबर पे ये प्रीसेट है, अगर मैं थोड़ा सा आगे करके वापस इसे 1 नंबर पे ही सेव कर दूँ तो ये ओवरराइट हो गया। अब 1 पे ही आएगा, यही प्रीसेट आएगा जब भी मैं 1 प्रेस करूँगा, पहले वाला नहीं आएगा, तो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटली फंक्शनिंग है इसकी। अगर बात करें ट्रैकिंग की, अब ट्रैकिंग के लिए कोई पर्सन सामने होना चाहिए कैमरे के, तभी मैं ट्रैकिंग ऑन कर सकता हूँ। किसी को? हाँ, एक जरा जाओ।
कैमरा चल में आनी है हां बना मूव लिए 3 के साथ में बोल रही है। लेकिन अब ये टेलीप्रॉम्प्टर के अंदर है तो उतने ही फ्रेम में घूमे ये हां कि कटे ना। अरे रुको दादा, हाइट से बता रहा हूं वंडर वुमन ये फ्रेम सेट करना पड़ेगा। हाँ एक बार करना पड़ेगा। अरे हेलीकॉप्टर के सामने ही रहे, इधर उधर मत घूम। जैसे चेहरा पूरा नहीं आ रहा। वो हाइट ज़्यादा है भाई की। अच्छा पीछे जा पीछे थोड़ा बैक हो, थोड़ा बैक हो। अरे यार ढंग से नहीं आ हाँ रहा। ये अभी नहीं ट्रैक कर रहा है। नहीं कर रहा है। कर रहा है, ये नहीं कर रहा है अभी। थोड़ा सा ट्रैकिंग वाला और कहां से होता है? ये इधर से ये मैं बता दूं। बता देंगे ठीक है ये मूव 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 मूवमेंट बोल रहे हैं। थोड़ा मूव करो, थोड़ा मूव करो। इधर उधर move। ऑटोमेटिक हो रहा है तेरी हाइट अच्छा ऑटोमेटिक काम कर रहा है ना। ये हां ठीक है। ये लेके सामने घूमो थोड़ा। हेलीकॉप्टर वाला कैमरा काम ये तो कर रहा है। चल गया। नीचे झुक के आगे आजा ठीक है, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको वैसे बता ठीक दूं है, कि ठीक है। कैसे करना ठीक है, है। अंदर आ जाओ। आप अभी देखो, जो हमारा ट्रैकिंग कैमरा है उस पर ये ब्लू लाइट दिखा रहा है, ब्लू सिंबल दिखा रहा है, यानी कि वो ट्रैकिंग है। जब भी हम इसे इनेबल करेंगे, ठीक है, तो रेड पे आ जाएगा, यानी कि हमारा कैमरा ट्रैकिंग पे चला गया। इधर एक और मेन्यू है, ऑटो ट्रैकिंग। इधर हम आएंगे तो इधर हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्शन का कि हमें क्लोजअप लेना है। ठीक है, हम क्लोजअप सेलेक्ट कर देंगे तो क्लोजअप ही आएगा, भले ही वो पास जाए दूर जाए, वो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से जूम इन जूम आउट करेगा। हाफ बॉडी ले सकते हैं, फुल बॉडी ले सकते हैं, या फिर अलाइनमेंट भी कर सकते हैं कि सेंटर अलाइन करना है बंदे को, या लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, वो सारी चीज़ें भी हम इसी से कर सकते हैं। इधर ये सारी सेटिंग है, ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, और ये फुल, हाफ और क्लोजअप, ये सारी चीज़ें बस ऑटो ट्रैकिंग में। भेजेंगे एक बार बाहर देखेंगे, चेक करना है। पूरा कवर नहीं हो रहा ये किसी को भेज के करेंगे। लेफ्ट राइट क्लोजअप वाला ये सब। हाँ अभी किया तो था सर। नहीं वो वाला नहीं, ये वाला जो है ये क्लोजअप वाला। हाँ भेजिए भेजिए किसी छोटी कम वाइट वाला जाओ। ये ले राजा, ये वाले आप जितेंद्र जी हाँ नहीं कोई बात नहीं। ये प्रियंका दिनेश को वो चले गया ये ट्रैकिंग ऑन की हमने। अब आप एक ठीक जूम है। आउट और वो एक बार। हाँ अच्छा ये हाफ बॉडी ठीक है, ये क्लोजअप है। है। ठीक है, अगर मैं हाफ पे करूँगा तो ये हाफ पे आ गया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। हाँ ठीक है, अब ये हाफ पे ही मूव होगा जहाँ भी होगा। ये बने हुए हैं। हाँ ये उसके सिंबल आधार बने पे हुए हैं। symbol ठीक बने है, हुए हैं। और मैं फुल बॉडी करूँगा तो फुल बॉडी पे करेगा, लेकिन फुल बॉडी के हिसाब से डेप्थ नहीं है अभी, मतलब कैमरे के ज़्यादा करीब है। अच्छा थोड़ा उसको दूर करना पड़ेगा। हाँ। टेबल आ गई सर पीछे एक कैमरे की दूरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम? देखिए सर, वो डिपेंड करता है हम कैसा शूट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो भी। ठीक है, सर थोड़ा थोड़ा मूव करें क्या बात। स्टाइल मार रहे हैं। पर्सनालिटी भी है जबर। सिर्फ आ गई। नहीं आ जाइए सर आ जाइए ठीक है। जूम आउट और वो हो गया ना। हाँ वो सारी चीज़ हो जाती हैं। यार बहुत अच्छे लग रहे थे जितेंद्र जी। बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है सर, तो ये हमारा कैमरा कंट्रोलर है टोटल। ठीक है ठीक है, ये वर्किंग थी इसकी। उसके बाद बात करते हैं हम वीडियो रिकॉर्डर की। बेसिकली तीनों कैमरे एक साथ चल सकते हैं ना? नहीं हाँ। दो ही चलेंगे। कैसा तीनों मतलब? कैमरे एक साथ अगर रिकॉर्ड करना है तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक बार में एक कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहिए, तीनों कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं। देखिए सर, हमारा ये जो रिकॉर्ड करेगा वो करेगा पीजीएम। पीजीएम क्या, जो भी हमारा इस स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है वो रिकॉर्ड होगा। आप भले ही इस पर 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर दीजिए, 3 4 जो भी आप देंगे अच्छा रिकॉर्ड एक ही वो करेगा वो ना? रिकॉर्ड करेगा। आएगा वही रिकॉर्ड होगा तीनों कैमरे एक साथ ऑन नहीं कर सकते फिर तो? तीनों स्क्रीन पे अगर तीनों आ रहे हैं तो अगर तीनों अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं, ऑप्शन है स्विचर में कि तीनों आप एक ही स्क्रीन पे दिखा दो। मतलब विंडो बनाते हैं जैसे हम हाँ 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 न्यूज़ में आप देखते हो कि छोटी छोटी विंडो बना दी, वो ऑप्शन है इसमें। है ऑप्शन। हाँ, तो उस वे में आप कर सकते हैं।
ठीक है, वो भी मैं बता ये दूंगा। रिकॉर्डर और लाने होंगे। इसी में वो सिंगल विंडो में तो सिंगल फ्रेम में तो आएगा, सिंगल वीडियो में। ठीक है, तो अगर रिकॉर्डर की बात करें तो ये ISO रिकॉर्डर है। तो इसके अंदर ना 2 SSD लगी हुई है 1 TB की, एक और एक 2। तो इसको हम अनलॉक करके बाहर निकाल सकते हैं। एक SATA केबल है साथ में। ठीक है, SATA केबल इसमें लगा के हम सीधा लैपटॉप में लगा के इसको कॉपी कर सकते हैं डेटा, और वापस डेटा कॉपी करने के बाद वापस इसमें लगा कर लॉक करेंगे। साथ में आती है ना टीवी के साथ, वो है ना? हाँ हाँ है, मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, वापस मैंने इंसर्ट कर दी। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए, रिकॉर्डिंग कैसे होगी हमारी, रिकॉर्डिंग जब भी हमें स्टार्ट करनी है हम सीधा रिकॉर्ड और प्ले बटन साथ में दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट होगी। रिकॉर्ड और प्ले बटन जस्ट पास वाला ये है ना? और ये इसका वीडियो ले लेना ना। तो रिकॉर्ड और प्ले बटन हम साथ में दबाएंगे तो वो रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट record हो रहा है। अभी हाँ, record हो रहा है? ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं इधर से सोर्स भी चेंज करूँगा कुछ, तो वो उधर भी होगी। ठीक है, स्टॉप करना है तो मैं स्टॉप बटन दबा दूंगा तो स्टॉप हो जाएगा। ब्राउज करना हो बीच में तो अगर Pause pause नहीं करके नहीं होता। होता है। वीडियो अभी रिकॉर्ड हो गया जो अपन ने किया। रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, अब मुझे देखना है, प्लेबैक देखना है उसका, तो मैं क्लिप में जाऊंगा। ठीक है, क्लिप में मेरी फाइल आ गई जो जो रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये वाली थी अभी, इसको मैंने टैप किया तो ये प्ले हो जाएगी। कुछ सेकंड लगेंगे। 5 सेकंड लेता है लगभग, तो ये प्ले होना शुरू हो गया। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड वगैरह करना है आपको, फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो आप। आगे काटने के लिए। हाँ, ठीक है, तो वापस क्लिप दबाएंगे, स्टॉप करेंगे पहले, फिर देन क्लिप दबा के वो बाहर आ जाएंगे मेन्यू में। डिलीट करनी है कोई क्लिप, इधर से सिलेक्ट करके। सेंसर भी कैसे में जैसे टच स्क्रीन है ना इसमें? टच स्क्रीन है तो सेंसर बंद कैसे हो रहा है? वो प्ले हो गया, असल में इसलिए हो गया वो। डिलीट करना है तो डिलीट करना है तो मैं ये आ गया डिलीट का ऑप्शन है ना? डिलीट का ऑप्शन है। ठीक है, सिलेक्ट कर लो जो भी आपको डिलीट करना है। मुझे ये फाइल डिलीट करनी है, सिलेक्ट कर दी और डिलीट कर दी। ठीक है, कंटिन्यू। ओके, डिलीट हो गई, 2 रह गई बना। 2 रह गई, दोनों काट लो। सारी करनी है, सारी हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान हमारा पावर कट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो यहाँ UPS सप्लाई है पावर की या नहीं? मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि ये सारा सिस्टम UPS पे रहना चाहिए। अभी तो नहीं है। देखो, अगर उड़ गया कुछ भी और अगर वो बर्निंग भी हुई, मैं इक्विपमेंट ख़राब होने की बात कर रहा हूँ, अगर वो बर्न हुआ बोर्ड वगैरह अंदर से, तो कोई भी OEM वारंटी क्लेम नहीं करेगा, क्लेम नहीं कर पाओगे। बर्निंग की कोई भी OEM वारंटी नहीं देता, तो आप UPS एक होना UPS प्रिक्योर कर लीजिए। इक्विपमेंट का लोड कितना है? इक्विपमेंट का लोड मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा। वैसे आपका ओवरऑल सारा का सारा, अगर मैं इक्विपमेंट का मानूँ, 10 kV का UPS में हो जाएगा आपका। 10 के भी लिख लो एक बार। 10 kV के UPS में काम चल जाएगा ना? और UPS पे क्या रहेगा, सिर्फ ये हमारे इक्विपमेंट रहेंगे, स्टूडियो लाइट रहेगी, कैमरे रहेंगे, रैक रहेगी। स्टूडियो लाइट। ठीक है, जो लाइट लगी हुई है, बाकी ये जनरल लाइट की ज़रूरत नहीं है। जनरल लाइट आप जैसे रहती है वैसी रहे, रॉ पावर पे। AC सब रॉ पावर पे रहेंगे। ठीक है सर, ये हो गया हमारा। स्टूडियो लाइट को भी डाल दे तो थोड़ा सा पावर कम लग जाएगा। हाँ, हाँ, स्टूडियो लाइट को अपने नहीं वो 60 या 100 वाट की मेरे ख्याल से। तो 100 की तो कितनी होगी? 10। ज्यादा 8 लाइट हैं, 800 वाट हो 800 वाट गया। की 800 वाट का यानी कि टोटल 1 किलो वाट हो गया। 10 के भी का हो जाएगा। 10 kV में हो जाएगा आराम से। 10 kV हायर साइड है। फिर वो बाद की बात देख लेंगे। ठीक है, अगर हाँ, तो इसकी बात हो रही थी कि अगर कभी बीच में पावर कट होता है तो ये जब पावर कट होता है तो 3 सेकंड छोड़ के उसके पहले की सारी रिकॉर्डिंग सेव कर देगा, उसकी क्लिप बना देगा। मतलब 3 सेकंड का ये आपका लॉस होगा, जो भी वीडियो लॉस होगा। कहाँ से ने बोला है खुद ने? मैं क्या करूँ तो कॉल करते हैं ये किसने कॉल किया है? बैठे हुए हैं वहाँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से आपको क्या लेने देना है यार? रुको। अरे तो जो है की लिए बैठे हुए ये बताओ। अरे भाई ठीक है, अपना इम्पोर्टेंट काम है ये भी। मेरी बात सुनो, स्टूडेंट इनका भी है तो उनका भी है कि नहीं? कृपा मैम कहाँ गई? गई? रुकी तो आई क्या वो? बस देख लेंगे। आपके सम्मान के लिए आए थे, भुट्टा से नहीं कराया।
फिर हम बात करते हैं ऑडियो मिक्सर की। ऑडियो मिक्सर बेसिकली हमारा 16 चैनल का है, ठीक है। तो अभी हमारा इसमें 2 माइक लगे हैं जो कि एक इनपुट पे हैं, 2 और लगा रखे हैं जो कि आप एक्सटर्नल उधर स्टूडियो से लगा सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको और माइक कनेक्ट करने हैं तो आप ये फ्री जो हैं इनमें आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 माइक और लगा सकते हैं। अभी आपने ये दोनों तो ये यहाँ से कनेक्ट कर रखे, राइट? ये वाला भी क्या? यस, अच्छा, एक ये कर रखा है। एक ही कनेक्ट है, एक ही से दोनों का आउटपुट आ रहा है, एक से ही आ रहा है। एक से ही आ रहा है, नहीं ठीक तो है। ये उधर लेके जाएंगे तो फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा ना इसको? नहीं वो उधर ही रहेगा, ये जाएगा आपका उधर। ये नहीं जाएगा, ये नहीं ये यहीं जाएगा, रहेगा। ये इधर ही रहेगा। अगर वहाँ यूज करना तो नहीं कर सकते? ये सिर्फ दो नहीं, है ना, वहाँ ये कर use सकते हैं करना ना? है। और रिसीवर है गुरु जी, ये हाँ, सिर्फ दो ये तो ये एक ही है। ये रिसीवर है, ये दो है ना माइक? वो ट्रांसमीटर है, तो दोनों के दोनों ये तो यही रहेगा हमेशा। हाँ, रिसीवर ये यही रहेगा। ये यही रहेगा, ठीक है। इसे ऑन कर दिया हमने। अब हर किसी का एक इंडिविजुअल फेडर है, ठीक है। हर चैनल का एक इंडिविजुअल फेडर है, साथ में एक मास्टर फेडर है। तो मास्टर फेडर हम 0 dB पे ही सेट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा इंडिविजुअल फेडर है, जैसे कि अभी हमारा 1 नंबर ऑन है, ठीक है। तो 1 नंबर का हम ये देखेंगे कि हमारा जो लेवल है वो 0 dB तक ही जाए, ठीक है। 0 dB से नीचे ना रहे। अगर ऊपर जाएगा तो ऑडियो ब्लास्ट करेगा, नीचे जाएगा तो ऑडियो कम मिलेगी, फिर आपको दिक्कत होगी कि बहुत से लोग शिकायत करेंगे कि ऑडियो नहीं आ रहा, आ जाओ यार जी यार। ठीक है। तो इंडिविजुअल हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसकी बात करें कि हमने इधर से लेवल, कभी कभी ऐसा होता है, एक एग्जांपल है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ये पूरा उठा दिया, उसके बाद भी हमारा 0 dB तक नहीं पहुंच रहा। ऐसे समझो कि 0 dB तक नहीं पहुंच रहा अभी। एक तो ये जो बफरिंग करता है ना, इसका क्या इलाज है? इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सेट करना मतलब होगा। दिक्कत ये है कि स्पीकर के पास जब भी माइक आएगा तो वो आएगा। तो फीडबैक का कोई इलाज नहीं। तो हाँ, मैं क्या बता रहा कि कई बार ऐसा होता है कि हमने ये पूरा बढ़ा दिया, उसके बाद भी हमारा लेवल मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इधर से गेन बढ़ा लेते हैं। ये गेन है हमारी, हम इधर से बढ़ाएंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा सेट करने के बाद में चेंज हाँ, करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वही बता रहा हूँ मैं एक आगे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी ये इसकी फ्रिक्वेंसी वगैरह हाई मिड लो जो भी आपको बढ़ानी घटानी है वो आप बढ़ा घटा सकते हो। ऑक्स यहाँ पर है नहीं, अभी ऑक्स का काम नहीं है, तो चारों ऑक्स ऐसी हैं। ये पेन है, पेन अगर लेफ़्ट करेंगे तो सिर्फ लेफ़्ट ऑडियो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट ऑडियो जाएगा। तो इसको बीच में ही रखना ताकि दोनों चैनल में ऑडियो जाए हमारा, ठीक है। और हर चैनल को, जो भी आप चैनल यूज़ करेंगे उसको आपको ऑन रखना ज़रूरी है, ठीक है। इधर के लिए जो हमारा PCR है, PCR के लिए जो हमारा ऑडियो सिस्टम है वो काम कर रहा है मॉनिटर पर। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी इन स्पीकर में, ठीक है। और अगर स्टूडियो की बात करें, स्टूडियो का काम कर रहा है हमारा 1 पर, ये उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडियो के लिए है, तो हम इसे भी मैनेज कर सकते हैं, बड़ा घटा सकते हैं कि स्टूडियो में हमें आवाज़ कितनी देनी है और इधर कितनी रखनी है। इस स्पीकर के लिए कौन सा था? इस स्पीकर के लिए मॉनिटर है और उसके लिए ग्रुप है, ठीक है। तो ये मोटा मोटा हमारा स्पीकर ऑडियो मिक्सर हो गया। उसके लिए दिए होंगे? हाँ हाँ, उधर के लिए अगर हम वहाँ भी कुछ वायर लगाना माइक चाहें। लगाना चाहें। अदरवाइज अगर वहाँ नहीं लगाना, आप डायरेक्टली यहाँ ला के लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये ठीक है, वो एक्सटेंशन है ना? वो एक तरीके से एक्सटेंशन ही है। अच्छा, ये चारों किसके हैं? पांचों ये आउटपुट है बेसिकली, उधर जा रहे हैं उसमें? ये आउटपुट है। ये स्विचर में आ रहे हैं, ये इधर हैं, एक उधर जा रहा है। तो इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है? नहीं, इन आउट को छेड़ने की, आउटपुट को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनपुट में जितने बढ़ा के लगाना चाहें, जितने भी आपके माइक बढ़ाते हैं आप वो लगा सकते हैं, लेकिन आउटपुट आपके एज इट इज़ ही रहेगा जैसा है। तो आउटपुट में आपको चेंज कुछ नहीं करना, बस अच्छा, अभी आपको। जैसे वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ रिकॉर्ड करना है, तो ये हाँ। इसमें का भी रोल रहेगा क्या उसमें? हाँ, देखिए, ऑडियो हमारी इधर से कंट्रोल हो रही है, वीडियो हमारी स्विचर से कंट्रोल हो रही यानी है। दोनों पावर चालू होंगे तभी हो पाएगा? हाँ, ठीक है। अब इधर से ऑडियो निकल के हमारे वीडियो स्विचर में जा रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ऑडियो वीडियो को दोनों को एम्बेड कर रहा है, मर्ज कर रहा है, और हमें सिंगल फाइल दे रहा है ऑडियो के साथ। कभी फॉर एग्जांपल वैसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे वीडियो नहीं ना, ओनली ऑडियो लेना है, तो हो सकता है इससे रिकॉर्ड, मतलब किसी का गाना रिकॉर्ड करना है? नहीं हो पाएगा, वो मिक्स कर रहा है ना? मिक्स करा हुआ वो चीज़ पॉसिबल। ओके, ऑडियो नहीं हो पाएगा, वीडियो ऑडियो दोनों ही हो पाएगा। जी। और ओनली वीडियो लेना है, ऑडियो नहीं लेना तो भी नहीं हो पाएगा?
ओनली वीडियो हो सकता है, ओनली वीडियो हो सकता है। कई बार होता है ना कि आवाज़ नहीं लेनी, सिर्फ ऑडियो स्विचर के अंदर आप ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। अच्छा ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। तो वो एक बार बता तो देना इनको ठीक है, कैसे हाँ, कुछ हाँ, मैं बता करना होता है। ऑडियो ऑफ तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा इधर किसी से का भी कर क्वेश्चन हो सकते तो हैं, इधर से भी कर सकते हैं। ऑडियो कहाँ से ऑफ कर सकते हैं? ये वो हाँ ये सही कर देंगे। ये ऑन है ना, स्टॉप कर दो, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। सिर्फ वीडियो आएगा। हाँ ये ऑन क्या इमरान जी ये भी ठीक है ना? जैसे यहाँ से बंद कर दिया, पावर ही बंद कर दिया ऑडियो का, तो नहीं आएगा ना फिर? ऐसे भी कर सकते हैं। अभी आपने माइक एक साथ 2-3 मतलब कैमरा 2-3 अलग अलग सेट कर रहे हो? फ्रेम हाँ। फ्रेम सा ही बना रहा हूँ। तो ये भी बताओ सबको। थोड़ा लंबा बनाइए पीछे तक पहले हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग स्विचर की। थोड़ा लंबा बनाइए। इससे तो हो ही रहा है ना। रिमोट तो होगा ना? क्या चीज़? वो कह रहे हो वो आए थे बिजी। ये इसी का ये रिमोट। अच्छा बाकियों का नहीं पता, ये तो मैंने ही निकाला था इसमें कैसे। रिमोट तो खूब सारी थी। हाँ, तो- फिर उसके बाद देखते हैं रिमोट लॉक आते वो बाद में कर मैं लेंगे। जैसे ही आ रहा हूँ बच्चे अच्छा, हर हाथ में आते काम अब अगर हो रहा है, स्विचर की काम हो रही है। अब अगर वीडियो स्विचर की बात करें तो जो हमारा वीडियो स्विचर है वो है लगभग 12 इनपुट का, जिसमें 8 HDMI और 4 HDMI इनपुट है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल मल्टी व्यू है, जिसमें हमारे 12 के 12 इनपुट दिखाएगा कि क्या क्या हमारा कनेक्ट है, क्या वीडियो आ रहा है। ये हमारा प्रीव्यू विंडो, वो हमारा प्रोग्राम विंडो। प्रीव्यू अक्सर अगर हम प्रोफेशनल जब भी काम करते हैं किसी चैनल वगैरह में या किसी भी इवेंट वगैरह में जाते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि डायरेक्ट कट नहीं करते, डायरेक्ट प्रोग्राम पे नहीं जाते हैं हम लोग। पहले प्रीव्यू में जा रहे हो रुको ना। नहीं ऑडिटोरियम में ठीक है। हम लोग सीधे पहले प्रीव्यू में जाते हैं। पहले प्रीव्यू में अपने कैमरे का फ्रेम देख लेते हैं कि हमारा फ्रेम क्या जा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू की इसलिए होता है कि हम पहले वेरीफाई कर लें कि हमारा फ्रेम क्या जा रहा है। जब हमें लगता है हम हमारा फ्रेम ठीक है एकदम, तो हम कट करके उसको प्रोग्राम में दे देते हैं। लेकिन अपन ने प्रीव्यू ले रखा है लेफ्ट का और राइट में अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें अलग अलग दिख रही है ना। तो इसमें से टेलीकास्ट कौन सा हो रहा है अभी? प्रोग्राम प्रोग्राम वो सिर्फ प्रीव्यू है। वो प्रीव्यू है। वो रिकॉर्ड हो रहा है प्रोग्राम। नहीं तो प्रीव्यू तो आमतौर पे होना ही चाहिए ना, कि उसी का प्रीव्यू होना चाहिए। अभी तो डिफरेंट लोकेशन आ रही है ना मेमोरी। अभी ये प्रीव्यू है, हाँ। आपको इसको प्रोग्राम में डालना है, ये प्रोग्राम में चला गया, शिफ्ट कर दिया आपने। शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसको प्रोग्राम कर प्रीव्यू कर दिया, इसको कट कर दिया, फिर इसको प्रीव्यू करा, इसको कट कर दिया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, जो भी हमें करना है उस तरीके से। ये बताओ डिटेल। अभी जैसे दोनों सेम ही जगह है, लेकिन एक प्रीव्यू एक प्रोग्राम आ रहा है। सेम नहीं है सर, अलग लोकेशन तो अलग सेम ही है ना। कैमरे अलग हैं। कैमरा है। और चाहे तो हम एक से भी कर सकते हैं, अब एक से भी हो कर लीजिए, हाँ, वो same कोई है। मसला नहीं है। वो तो बस वो यहाँ से शिफ्ट किया है। वेरीफाई के लिए है। यहाँ हाँ, शिफ्ट हाँ, किया। हाँ। ये चीज़ बता दो इनको ठीक है। एक बार। ये दोनों सामने होने चाहिए। मॉनिटर हो गया ये हमारा। ठीक है, अब अगर स्विचर की बात करें तो स्विचर के अंदर हमारा इसमें 2 बस है, एक प्रोग्राम बस, एक प्रीव्यू बस। प्रीव्यू बस में अगर हम जो भी प्रेस करेंगे वो हमारा प्रीव्यू में सोर्स चेंज होगी। आप देख रहे होगा प्रीव्यू के अंदर सोर्स चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, और अगर हम प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम में जब चेंज करेंगे तो प्रोग्राम में चेंज होगा हमारा डायरेक्टली। ऊपर वाला प्रोग्राम है, नीचे वाला प्रीव्यू है। है। ओके। रेड प्रोग्राम है, ग्रीन प्रीव्यू है। ठीक है, Green इधर preview, भी red इंडिकेट हो रहा है, रेड से प्रोग्राम, ग्रीन से प्रीव्यू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा टी बार है। टी बार बेसिकली हमारा प्रोग्राम से प्रीव्यू के में ही जाने के लिए होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि सीधा कट कर दिया मैंने, पहुंच गया। तो कई बार कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं कि नहीं भाई मैं तो हल्के हल्के डिजॉल्व कर करके दूंगा। ठीक है, वो कर सकते हैं। या फिर एक ऑटो है, ऑटो में एक टाइम सर्टन टाइम होता है कि इफेक्ट है इसमें, ऑटोमेटिक है इफेक्ट। हाँ, ये मिक्स इफेक्ट है, अभी तीन मिक्स effect होके है। आ रहा है। अच्छा। ठीक है, ये मिक्स होके आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, उसके अलावा मैं वाइप कर सकता हूँ। वाइप में कुछ ऐसा पैटर्न आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, पैटर्न ये सब चेंज inbuilt करना है है, इसमें ना? ऐसा हाँ हाँ ऐसे आ गया, या हार्ट शेप वाला ले लिया, मतलब ये सब बहुत इसमें सारे आएगा? हैं। हाँ हाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जैसे करना है वैसे हम इफेक्ट ले सकते हैं। इफेक्ट का ये बटन है क्या? देखिए, हाँ। कट तो हमारा सीधा कट है, कट टू कट, मतलब
कोई इफेक्ट नहीं है, सीधा सीमलेस कट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ऑटो यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा इफेक्ट चल रहा होगा उसके साथ आएगा। तो इसकी एक सर्टेन टाइम है कि वो उतने मतलब 1 सेकंड का है, ये हाफ सेकंड का है। हाफ सेकंड में हमारी 1 सेकंड में हमारी स्क्रीन चेंज हो जाएगी विद इफेक्ट, ठीक है। और ये जो है ये हमारा मैनुअल है, जो हम जितना भी स्लो करेंगे उतना ही स्लोली जाएगा वो, और जितना स्पीड करेंगे उतना स्पीडली जाएगा, ठीक है। तो ये काम एक ही इन तीनों एक का। बीट के लिए वन वे काम स्पीड करता है, टू वे काम करता है? स्पीड किसके लिए है? इमरान जी ये क्या वन में काम करता है, टू वे? वन वे काम करेगा, टू वे काम करेगा? टू वे। टू वे, देखिए ठीक है। अभी प्रोग्राम से प्रीव्यू में आ गया, फिर प्रीव्यू से प्रोग्राम में आ गया, ऊपर ऊपर देखिए, इधर का इधर, इधर का इधर, तो टू वे ही काम कर रहा है दोनों जगह से। मान लो इफेक्ट डालना जो बैठा बंदा वो भूल गया तो बाद में इफेक्ट डाल सकता है ना, बाद में एडिटिंग में एडिटिंग में होगा सर, लेकिन वैसे नहीं हो पाएगा, वो तो लाइव तो सर Live लाइव तो जो बीत गया वो बीत गया। हाँ उसको अलग से एडिटिंग में डाल सकते हैं। एडिटिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पर कुछ यूज़र की है। यूज़र की बेसिकली मेमोरी होती है, जो भी हमने प्रोग्राम की एक मेमोरी या कोई सेटिंग्स की वो हम इन की के अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ पर प्रीसेट सेव कर रहे थे, सेम उसी तरीके से कि मैंने कुछ भी सेटिंग की, जैसे कि मैंने ये सेटिंग की, ठीक है। तो ये मेरी किसी यूज़र पे, अगर मैं सेटिंग चेंज करना चाहूँगा तो मैं सीधा दबाऊँगा तो सेटिंग मेरी कुछ और आ गई कि मैंने उस यूज़र पे, मैंने यूज़र 1 पे ये सेटिंग की हुई है, यूज़र 2 पे मैंने ये सेटिंग की हुई है, तो उसी तरीके से हमारी सेटिंग आ जाएगी सारी। सेटिंग को चेंज करनी होगी तो अब कर सकते हैं जैसे ये जैसे डिलीट हो सकते हैं बॉक्स अभी जो बने हुए हाँ, किससे होंगे? अच्छा ये बना किससे किया है आपने? वो आएगा 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 आएगा, आगे आएगा। ठीक है। उसके अलावा शिफ्ट की है, ऑक्स की है, और ये मेन्यू की है। मेन्यू एंटर प्लस स्क्रॉल कीज़ होगी। उसके अलावा इसमें 4 कीयर हैं, एक कीयर मतलब एक लेयर, ठीक है। उसके अलावा हमारे 2 DSK हैं। 2 DSK जो हैं वो सबसे फाइनल लेयर होता है। DSK में हमारा बेसिकली की और फिल जाता है, जो कि हम कह सकते हैं की फिल जो हमारा होता है वो लोगो टिकर के लिए यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी इसमें डाला हुआ है। उड़ गया होगा शायद, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेशन की। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मेन्यू में। अभी अगर हम बात करें जो हमारे इफ़ेक्ट वगैरह जो हमें चेंज करने थे, अभी जो आप बात कर रहे थे कि इफ़ेक्ट कैसे चेंज होंगे हमारे, तो स्टार्ट में हो जाएंगे। स्टार्ट में अभी 31 नंबर है, मैं इसको अगर चेंज करके कुछ और करता हूँ और चेंज करता हूँ, वैसे इनको चेंज करने की जरूरत रहेगी नहीं ना कि हाँ इसकी नहीं रहती, और इसमें ये बता ही नहीं रहा सर, ओवर हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं सीधा कीयर के ऊपर। वैसे विंडो कहीं से आई थी अभी? वो बताता हूँ सर, आगे ठीक है। अब कीयर पे आते हैं। अब अगर कीयर की बात करें तो मैंने बताया आपको इसमें 4 कीयर हैं। 4 कौन से कीयर हैं? 4 की 1, की 2, की 3, ये है होती है हमारी अपस्ट्रीम की। इस पे हमारा क्रोमा, लूमा और लीनर तीनों की कर सकते हैं, ठीक है। और 2 है इसके अंदर DSK काम करते हैं सिर्फ लूमा में, जो कि हमारे की फिल के लिए यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल CG लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्रोमा करना सीखते हैं कि क्रोमा कैसे होगा। क्रोमा हमारा होगा की के ऊपर, तो हम पहले इस पे आके एंटर करेंगे, ठीक है, और अप डाउन की करके की 1 सेलेक्ट कर लेंगे। इधर की 1 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे आएंगे और इधर कीयर कंट्रोल में हम क्रोमा सेलेक्ट करेंगे, क्रोमा, ठीक है, और इधर करेंगे सेल्फ, ठीक है। इतना करने के बाद हम नीचे आएंगे। अब हमें इसको बताना है कि हमारा क्रोमा वाला कैमरा किस इनपुट में है, जैसे कि हमारा इनपुट 1 में है, ठीक है। तो मैंने इनपुट 1 में गया, इधर मैं इनपुट 1 इसको बता दूंगा कि भाई इनपुट 1 में मेरा कैमरा है, ठीक है। देन इधर से ये जो मैंने की 1 है, तो इधर का की 1 प्रीव्यू ऑन कर लिया मैंने, ठीक है। की 1 प्रीव्यू ऑन हो गया मेरा। तो अगर मैं बात करूँ, लैपटॉप थोड़ा सा हिला देंगे, ऑन करता हूँ, स्लीप मोड में चला
हाँ ठीक है। तो ये हमारा कुछ क्रोमा कट गया, लेकिन अभी भी इतना क्लियर सा नज़र नहीं आ रहा शायद। तो क्रोमा इसी से कटा है अभी, हाँ स्विचर से कटा है। फीचर से। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ना पहले बस अब इमेज भी लोड कर देता हूँ। फोन भी అక్కడ చూడాలి क्यों बनाए कीको को बढ़ा देंगे। वो ऊपर का बना रहा है नीचे वो ना ठीक है। ऊपर क्यों बना रहे हो अब आए नीचे क्या तो आपने कोई सिंपल लगाया नहीं? कोऑर्डिनेट कर लिया आपने। हाँ क्रोमा सिंपल लगाया। हाँ तो क्या करेंगे, इतना करने के बाद जब मैंने इधर आके ये इनपुट बता दिया इसको, इधर से की ऑन कर ली, फिर मैं आऊँगा नीचे क्रोमा में। क्रोमा में आने के बाद मुझे आना है सी की ऑटो, क्रोमा की ऑटो। इस पर मैं एंटर करूँगा, यस करूँगा, तो जो भी थोड़े बहुत कलर करेक्शन वगैरह होंगे वो ये कर देगा ऑटोमेटिकली। ये अभी हो गया प्रॉपर से। काफी अच्छा है। तो ये लाइव में भी क्रोमा कर सकते हैं? हाँ ये लाइव में ही जा रहा है आपका, तो मैंने कट कर दिया, उधर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इधर ये देखिए आप आ जाएगा इधर। तो दोबारा बताइए सर। ये क्रोमा वाला वापस बता दो एक बार। ये पूरा वीडियो बनाओ तो ये क्रोमा एक मिनट एक्चुअली रुकना। इंटरनल था क्या? एक ये मिनट रुकना। इनबिल्ट था क्या ये ये वाला? स्विचर का ये बैकग्राउंड, हाँ। बैकग्राउंड इसके अंदर है ये। कितने, एक ही है? नहीं बहुत सारे मैंने चेंज करके दिखाओ। भाई कहां से मतलब ये बैकग्राउंड इसमें आपको ये प्रूफ क्या है? अभी बताऊंगा। नेक्स्ट। ठीक है, एक मिनट तो अभी मैंने एक क्रोमा की कर दिया एक नंबर सोर्स में। ठीक है, एक नंबर की के अंदर आप देख लो की 1 के अंदर क्रोमा है मेरा। ठीक है, अब मैं करता हूँ कि भाई 2 नंबर भी अपना क्रोमा पे ही कर देता हूँ, 2 नंबर में भी मैं की कर लेता हूँ। मेरे पास दो पर्सन बैठे हुए हैं, 2 कैमरे हैं, तो दो लोगों की करनी है मुझे। ठीक है, तो मैं फिर से इसमें आया, मैंने अब इधर की 2 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, देन फिर से मैं इधर क्रोमा, और इधर मुझे करना है सेल्फ। ठीक है, इतने के बाद फिर मुझे इसको इनपुट बताना है कि कितने नंबर में है मेरा दूसरा कैमरा। तो दूसरा कैमरा मेरा 2 नंबर में है। ठीक है, इतना बताने के बाद मेन्यू से बाहर आऊँगा। ठीक है, और वापस क्रोमा में जाऊँगा और इसको भी सी के ऑटो कर दूँगा। पहले इसका प्रीव्यू ऑन कर लूँगा ताकि मुझे पता चल जाए। प्रीव्यू ऑन करा मैंने, और मैं सी के ऑटो कर दूँगा। तो सी के ऑटो करने से वो ऑटोमेटिकली जो भी कलर करेक्शन होगा वो कर देगा। टूट गया सही है। की सोच तो ये दिमाग से हो गया, दिमाग से हुआ है बताया से। पुलिस की गाड़ी बैकग्राउंड कितने पे गया? हाँ अगर वीडियो प्ले कर दो तो ज़्यादा बात है। और बढ़िया। वीडियो क्लिक करने पे वो थोड़ा एक्चुअलिटी पता चल जाएगी। हाँ अगर वीडियो प्ले करोगे तो बैकग्राउंड में आपकी वीडियो नज़र आएगी। गाना चला देते बढ़िया सा लगा। ले लो कोई वीडियो वीडियो तो यार मेरा खुद का ही गाना है। तो आपके बैकग्राउंड में वीडियो चलता रहेगा। तो ये इनपुट 10 में क्यों दिखाई दे रहा है? ये लैपटॉप का वीडियो इनपुट अच्छा, टाइम में input time में आ आ रहा है। वो बैकग्राउंड हमने उसका ले रखा है लैपटॉप का। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रोमा चारों की के अंदर हम क्रोमा कर सकते हैं। समझ में आया ने 1 में पीछे क्रोमा कर दिया। हाँ इंपोर्ट टू का एंगल चेंज है। टू का एंगल चेंज है। तो अगर सेम क्रोमा अगर करना हो तो एंगल में पॉसिबल देखो ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड ऐसे ही आएगा, ये एंगल के साथ वो जो आप बात कर रहे हो वो होगा वर्चुअल बैकग्राउंड में होगा। एकेडमी तो सिंगल की तो ये सब भैया तो सिंगल कैमरा ज्यादा बेहतर है। अगर क्रोमा शूट कर रहे हैं तो
नहीं देखिए, अब मैं वही बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम बैकग्राउंड ऐसा सिलेक्ट करें, क्रोमा का जो बैकग्राउंड ऐसा बनाए कि हमें लगे कि भाई हाँ ये इसी टाइप कैमरा वाला क्रोमा का कोई है अपने पास इसमें? एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। दीपक आवाज में बोलो। बैकग्राउंड में कोई गाना भी लगा सकते हैं अपन कभी, है ना इस तरह। हाँ, कुछ भी लगा स्टोरी दिख रहा है। अब जैसे कि मैं 7-8 स्क्रीन के ऊपर ये गया होता है तो कुल मिला के चर्चा के दौरान बैकग्राउंड में मिनिस्ट्री का वीडियो भी जारी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अगर देखोगे ये क्लोज फ्रेम है, ये वाइड है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये कुछ इसी तरीके का बैकग्राउंड बना हुआ है कि आप इसको मल्टी में यूज कर सकते हो। मतलब ऐसा कर सकते हैं, अगर कैमरा 2 की अगर क्लोज शॉट ले रहे हैं तो उसके लिए क्लोज बैकग्राउंड सेम तैयार कर लें, हाँ, तो वो इजी रहेगा। वही रहेगी, एंगल चेंज नहीं एंगल होगा। चेंज नहीं होगा। मतलब वो सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करना चाहते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे पहले, वो आती है वर्चुअल के अंदर। वर्चुअल में होता है। वो इसमें देवान पॉसिबल जी, जैसे अपन को मिनिस्ट्री का कोई वीडियो, प्रमोशनल वीडियो पीछे दिखाना बैकग्राउंड में डिस्कशन के दौरान, तो वो एक बार समझ लो कि कैसे कर सकते हो। जैसे अभी इन्होंने गाना लगा दिया है, लेकिन दो चीजें हैं, एक तो पीआईपी में चल जाएगा, एक क्रोमा में चल जाएगा। एक क्रोमा में सर ने बता दिया, पीआईपी बताएंगे फिर। क्रोमा एक तो, हाँ, तो ये क्रोमा हो गया, ठीक है। अब कभी हो ना प्रमोशनल वीडियो भी लगाना है, अपन को डिस्कशन भी देना है, तो वो पीछे चलता रहे, मिनिस्ट्री की फोटो आ गई, आ गया, वो आ गया। जी, फुल टाइल का। अब बात करते हैं हम पीआईपी की, ठीक है। मैंने बताया था ये 4 गियर हैं, इन्हीं चारों में हम क्रोमा भी कर सकते हैं और इन्हीं चारों में हम पीआईपी भी कर सकते हैं। तो एक बार में एक ही चीज़ होगी, या तो क्रोमा या पीआईपी। मतलब 2 पे हमने पीआईपी कर ली, 2 में हमने क्रोमा कर लिया, ऐसा कर सकते हैं। या 1 में क्रोमा, 3 में पीआईपी, जैसे आपको यूज़ करना है। 4 में पीआईपी या 4 में क्रोमा, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं फिर से गियर में, और इधर गियर सेलेक्ट करते हैं नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं और इसको नंबर 3 को हम प्रीव्यू में ऑन कर लेंगे, ठीक है। अब नंबर 3 इधर आ गया, आपको दिख रहा होगा पीआईपी, ठीक है। अब इसमें इनपुट हमारा क्या देना है, हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो उनका सीरियस है। ये प्रीव्यू, नीचे वाले प्रीव्यू, ऊपर वाला की प्रोग्राम, preview है ना? हाँ, हाँ, ठीक है। अब इसमें हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें इसमें वीडियो क्या डालना है, कौन सा इनपुट दिखाना है। तो वो हम इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें दिखाना है जैसे 10 नंबर आपका जो लैपटॉप का वीडियो आ रहा है वो, ठीक है। तो ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, चौथा कीयर भी यूज़ कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। नंबर 4 सेलेक्ट करा, चौथा भी ऑन कर लिया, ठीक है। और नीचे आए और इसमें हमने दे दिया कोई भी इनपुट, कौन सा दिया हमने, दे दिया इसमें कैमरा 3, ठीक है। तो ये हमने इसमें 2 विंडो बन गई हमारी। अब बात ये आती है कि विंडो बना ली, अब मुझे इधर नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, या बड़ी करनी है, छोटी करनी है, वो कहाँ से होगी। तो वापस मेन्यू के अंदर ही ये क्रोमा के नीचे है पीआईपी, ठीक है। हम पीआईपी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जिस भी कीयर को करना है हमें करना 3 नंबर को, तो हम पहले 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे इधर से, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा साइज़, पीआईपी का साइज़ क्या है हमारा, हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो भी साइज़ रखना है हमें, ठीक है, या घटा सकते हैं। उसके बाद वाई पोजीशन है हमारी अप डाउन के लिए, ठीक है। एक्स है हमारी लेफ़्ट राइट के लिए, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे भी हमें इसको सेट करना है या लगाना है वो हम लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जहाँ भी हमें सुटेबल लगता है कि भाई मैंने बड़ा छोटा भी कर सकते हाँ, हैं। बड़ा छोटा भी मैंने आपको बताया, बड़ा छोटा करना है तो ये साइज से कर सकते हैं, बड़ा करना आप करना है। बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा अगर 2 से ज़्यादा जैसे कभी पीएनजी लेनी है तो इनपुट में अगर पीएनजी दे देते हैं और फिर वो इसमें हो जाएगा पीआईपी में। समझा जी मैं। 3 पीएनजी है मेरे पास, ये मान लीजिए एक वीडियो आउटपुट हो गया, एक पीएनजी। मैं क्रोमा में ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि क्रोमा में जो फ्रेम बन रही है यहाँ पर, इसमें ये वीडियो आउटपुट लिखिए और उसके नीचे मैं कुछ दूसरी चीज़ें लिखता हूँ जो भी चेंज होती है, तो डबल पीआईपी होगी ना। 2 फ्रेम हो गई। देखो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। 11 नंबर है ना, 11, ठीक है। हाँ, अब नंबर 3 इधर ले लिया मैंने, ठीक है। हाँ। नंबर 3 है। अब मैं ये चाह रहा हूँ मोटा मोटा सा कि ये जो है ना, मैं वीडियो इसके अंदर दिखा दूँ, हाँ, ठीक है।
तो मैं कर सकता हूँ उसे आसानी से, क्या दिक्कत है? मुझे बस पोजीशन ही तो चेंज करनी है उसकी, और साइज चेंज करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और थोड़ी पोजीशन चेंज करनी है। अब इसमें PNG फाइल ऐड करनी है तब वो हो जाएगी फिर किससे इसमें हो जाएगी वीडियो की जगह वो फाइल लगा रहे हैं। नहीं ये साथ में PNG भी लगानी चाहिए। हाँ तो वही वो वीडियो की नहीं, PNG फाइल लग जाएगी। वीडियो की जगह PNG आ जाएगी। वीडियो तो सर उसमें प्ले हो रहा है, PNG थोड़ी ना प्ले होगी। ये PNG है ना, रुक जाएगा ये PNG फाइल है स्टोर ना। कहाँ करनी है? इन सिस्टम आगे आएगा सब बताऊंगा मैं नहीं, आपको। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसके ऊपर ओवरले कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, ये मैंने ओवरले कर दिया। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि नहीं जी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है, बॉर्डर की ये है शेडेड चाहिए, 3D बबल चाहिए, मतलब कई तरीके के बॉर्डर हैं, 3D ग्लास चाहिए। ठीक है, या फिर डायरेक्शन हो गई इनके, हाँ, उसके बाद इसके कलर हो गए। ठीक है, कलर भी मुझे चेंज करना है, कलर भी चेंज कर सकता हूँ बॉर्डर का, जो भी मुझे देना है। ठीक है, या फिर अगर मुझे बिल्कुल ही बंद करना है, ऑफ करना है, तो मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। ये बॉर्डर है, मैं इसको 0 कर दूंगा तो बॉर्डर बंद हो जाएगा, और बढ़ाऊंगा तो जितना बढ़ाऊंगा उतना बॉर्डर बढ़ जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं चीज़। ठीक है, अब उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मुझे पूरा वीडियो, अब जैसे कि इसमें ना ब्लैक स्क्रीन आ रही है ऊपर नीचे, मैं वो आगे नहीं दिखाना चाहता, फिट करना तो चाहता हूँ। हाँ मुझे वो क्रॉप करना है, क्रॉपिंग कहलाती है। अगर मुझे क्रॉप करना है तो मैं इसके ही नीचे आकर क्रॉप कर सकता हूँ। क्रॉप कहाँ से करना है? मुझे टॉप से करना है। ठीक है, तो टॉप से क्रॉप हो गया, और कहाँ से करना है? बॉटम से करना है, तो बॉटम से भी क्रॉप हो गया। ठीक है, अगर लेफ़्ट राइट से करना है तो लेफ़्ट राइट से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्रॉपिंग ऑप्शन भी है, साइज़ भी है, और लेफ़्ट राइट जो भी अलाइन कर रहा हूँ वो भी है। इसका डिसोल्यूशन अगर चेंज करना चाहें तो क्या चीज़? जैसे डिसॉल्व हो रही तो इसमें नीचे चेयर नहीं आ रही, उसको डिसॉल्व करके स्क्रीन पे करते हैं तो फिर वो चेयर भी अपनी पॉप अप हो सके, वैसा वो है उसमें ऑप्शन। अच्छा, चेयर, आपका कहने का मतलब चेयर पीछे हाँ, छुप रही है। छुप रही है। हाँ, वो इसलिए हो रही है, देखिए जो मैंने क्रोमा की किया वो किया 1 नंबर की पे, जी और जो PIP करी है वो करी 3 नंबर की पे। तो जो मेरा की 1 है वो सबसे पीछे है, उसके ऊपर की 2, फिर की 3, फिर की 4। ठीक है, तो आप ऐसा करना कि PIP आपको जो भी करना है वो की 1 की 2 पे करना, और क्रोमा करना की 3 की 4 पर आगे। तो डिसॉल्विंग इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, फिर वो चीज़ नहीं, जो आप बता रहे हो वो नहीं आएगा, क्योंकि लेयर हैं, कीयर बेसिकली लेयर हैं, तो एक लेयर, उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो जाहिर सी बात है जो सबसे आगे होगा उसके पीछे वाले सारे छुपेंगे। मतलब कुछ भी डिसॉल्व करना हो तो क्रोमा सबसे लास्ट में आएगा। हाँ, तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फ्लैग सोर्स का आपको नहीं करना, फिर है इनपुट। ठीक है, इनपुट भी वैसे आपको छेड़ना नहीं है, जनरली नहीं छेड़ना, मतलब छेड़ना ही नहीं है। क्रॉस पॉइंट आपको बता के फ़ायदा नहीं है, बेवजह में और वो होगा। सेम आउटपुट में भी वही है, आउटपुट भी आपको चेंज नहीं करना कुछ। हाँ, हम ऑडियो का कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो मोड हमें क्या रखना है। ऑडियो मोड हमारा ऑन रहेगा, और इधर जो रहेगा हमारा एक्सटर्नल रहेगा, सोर्स एक्सटर्नल। सोर्स एक्सटर्नल का मतलब है जो भी हमने ऑडियो मिक्सर से एक्सटर्नल ले रखा है। ठीक है, तो वही ऑडियो पे चलेगा। अगर मैं इसको सोर्स फॉलो कर दूंगा तो सोर्स फॉलो में जो भी हमारा ऑडियो आ रहा होगा जिस सोर्स पर, उसी का ही ऑडियो देगा, बाकी का नहीं देगा। या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कि भाई मेरा वीडियो कुछ भी जाए, मुझे 10 नंबर का ऑडियो देना है बस, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी 10 का दिया तो इधर ऑडियो लेवल आना शुरू हो गया, बाकी किसी में नहीं है तो नहीं हो रहा। या फिर मैं सीधा एक्शनल पे रखूँ तो एक्शनल पे ही रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बता रहा था कि उधर से हमने 0 dB पे कर रखा है, सारा को 0 dB पे आ रहा है, लेकिन इधर हमारा 0 dB के ऊपर जा रहा है या कम जा रहा है, तो उसके लिए गेन है। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मेरा कम है तो मैं गेन बढ़ा सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है ज़्यादा है तो मैं इसे माइनस में कर सकता हूँ। ठीक है, ऑडियो के लिए की जनरेट कर सकते हैं, हाँ, स्विच के लिए, ऑडियो स्विच के लिए की जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो स्विच के लिए की जनरेट कर सकते हैं। जैसे अभी एक्सटर्नल सोर्स से ऑडियो इनपुट है, हाँ, और हम चाहते हैं कि मान लो 2 मिनट का भी ब्रेक हो गया और हम ऑडियो उसका लैपटॉप से देना चाहते हैं। जैसे हमने अभी मीटिंग चल रही है, पीसी चल रही है, और हमने यूनिवर्सिटी का एक वीडियो एड बनाया है,
देखो Follow देखो पे डाल देखो देंगे देखो ना? देखो देखो हाँ, बेहतर follow पे डाल देंगे। देखो देखो सुनो, बेहतर तो ये है, फॉलो पे डालोगे इतनी देर में, तो जितनी देर में चेंज करोगे उतनी देर में तो मामला ख़राब हो नहीं जाएगा। नहीं, इसको कंटिन्यू फॉलो पे डाल देते हैं। लेकिन फॉलो में अगर डालोगे, जब ये कैमरे काम करेंगे तब आपका ऑडियो नहीं आएगा, फिर अच्छा वो भी। तब नहीं आएगा ना। तो इसका सीधा सा दो तरीके हैं ऐसे इस तरीके का काम करने के लिए। एक तो ये जो भी आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करें उसका डायरेक्ट ऑडियो आप ऑडियो मिक्सर में दे मिक्सर दें, में दे दें। उधर से कंट्रोल कर लीजिए। पहला ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने बताया था, ये यूज़र मेन्यू है दो, यूज़र मेमोरी है इसके अंदर दो, ठीक है। तो एक में मैंने एक्सटर्नल के साथ सोर्स कर लिया और दूसरे के साथ फॉलो के अंदर कर लिया, ठीक है। जैसे ही मुझे लगता है कि भाई मुझे हाँ आप उसका देना, तो मैंने यूज़र 1 दबा दिया। जब मुझे लगता है कि मुझे एक्सटर्नल के साथ जाना, यूज़र 2 दबा दिया। तो एक तरीका ये है इसे करने का, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग फाइल की। अच्छा, फाइल में जब भी हम आते हैं तो फाइल के अंदर सबसे पहले हमें दिखेगा यूज़र, ये वही यूज़र है ये वाले, ठीक है। तो बाहर हमारे पास बटन है 2, लेकिन अगर इंटरनल अगर हम करना चाहें, मेन्यू से करना चाहें, तो हम 100 प्लस मेमोरी हम सेव कर सकते हैं। और जैसे कि यही सेटिंग मुझे सेव करनी है, तो मुझे सेव करनी है ये सेटिंग, तो मैं इसको 10 नंबर पे कर देता हूँ। मैं सेव कर दिया, ठीक है, ये सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे वही रीलोड करना है, फिर से रिकॉल करना है, तो मैं वापस आऊँगा, इधर मेमोरी नंबर सेलेक्ट करूँगा जो भी है मेरा 10 नंबर है, और लोड पे क्लिक करूँगा तो वापस मेरा वैसा ही लोड हो गया सारा जो था। तो मेमोरी का हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, अगला ऑप्शन है हमारा स्टिल का। स्टिल इमेज का मैंने आपको बताया कि यहाँ पर स्टिल पे आते हैं हम, देन स्टिल नंबर पे आकर हम अप डाउन करेंगे, तो जो इसमें इनबिल्ट है वो दिखा रहा है आपको। अभी जितनी भी हमारे इनबिल्ट इसके अंदर अभी हैं वो सारे के सारे दिखा रहा है आपको कि जो इमेजेस हैं आप किसी को भी किसी भी नंबर पे कर सकते हैं। जैसे ये 58 नंबर है, कितने पे अपलोड करना है मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे 12 पे करना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि कितने नंबर पे डालना है, ठीक है, 12 पे डालना है। उसके बाद मैं लोड पे टैप करूँगा तो लोड होके मेरा 12 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा 12 पे वो आ गया, मेरा 12 के ऊपर आ गया, ठीक है। ये हो गया स्टिल के बाद। अगर मैं बात करूँ आगे, फिर आता है मेरा क्लिप भी। इसके अंदर कुछ पड़ी हुई है, जैसे कि ये क्लिप है, ये कहाँ पड़ी हुई है? इसके इंटरनल मेमोरी? इंटरनल, ठीक है। तो मैं क्लिप को मैं लोड कर देता हूँ, ठीक है। कॉपीराइट कॉपीराइट वाली ये क्लिप लोड हो